जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का। आज देखेंगे भाग 81 और अयोध्या कांड का भाग 29। पिछले भाग में आपने सुना कि भरत श्री राम को ढूंढते हुए उसी पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ श्री राम थे। अब भरत ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो वो बड़े दुखी हुए। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 81 में सुने। श्री राम को इस अवस्था में देख धर्मात्मा के कई कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत भ्रात भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्रियों के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने गए हो गए, वे ही ये मेरे बड़े भाई श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं, जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे। वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग है, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओ, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते हुए भरत अत्यंत दुखी हो गए और उनके मुखारविंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनवाणी में आर्य कहकर पुकारा। फिर वे कुछ न बोल सके, अर्थात वे मूर्छित हो गए। आंसुओं से उनका गला रुंध गया। यशस्वी श्री राम की ओर देख रहे थे। वे हार ये कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उस वन में सुमंत और निषाद राजगुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हाथ छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था। वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात, पिताजी कहाँ हैं? तुम इस वन में क्यों आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है या नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ कि वह अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसलिए तुम्हें सोम यहाँ आना पड़ा हो। हे सोम, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज नष्ट तो नहीं हो गया। सत्पराक्रम की तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो सही करते हो कि नहीं? हे भरत, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु वंश के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या के कई देवी भी आनंदित है कि नहीं? क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को भी अपने पास रहने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही हर संकट के समय मान कल्याण कर सकता है।
यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिल सकती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। क्या ताता अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? भाई, तुम राज छोड़कर वलकल कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम सब कुछ साफ साफ बताना शुरू करें। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबाकर पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे आर्य, हमारे माँ बाप पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्रियों में मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवास हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज प्राप्ति के कर्मिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनावें। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। हे पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय से भी हैं। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया और बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भाई, तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्य गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? ये शत्रुदमन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महापराज गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्री और प्रिय पुत्र पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। हे सोम, माताओं सहित हम 20 लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और ऋषि कहे गए हैं। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। हे भरत, महाराज मुझे वलकल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत मनुष्य की विश्ववंद पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। हे भरत,
इस धर्मशील माता और पिता दोनों से जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज प्राप्त करना चाहिए और मुझे वलकर वस्त्र धारण करके दंड कारण में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक 2 आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। भैया 14 वर्षों तक दंड कारण में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राजभाग का मैं भोग करूँगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज का अधिकारी न होने के कारण उस राज धर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। हे रघुनंदन, आप मेरे साथ इस मर्दिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अबुद्ध के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। जब मैं के देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेघ आग आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ हमारे पिता स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। हे राम, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। आपके पिता आपसे विगल होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो गए। आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु को संबंध रखने वाली करुणजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में चक्र का प्रहार कर दिया हो। मन के को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट के दांतों से विदीर्ण करने से परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते हैं। शोक के कारण दुर्जन हुए उस माँ धनुधर श्री राम को सब ओर से गिरकर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से को भिगोने लगे। श्री राम ने अत्यंत दीनवाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गवासी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही, भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता ने से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय जो पिताजी मेरे ही शोक की मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ है। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा वो भाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या प्रधान शासक के रहित हो ऐश्वर्य से माँ को लौटी है। अतः वनवास से लौटने पर ही मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह भी नहीं रह गया है। हे परमतप भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी के आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो वे बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा। अपनी पत्नी के पास आकर श्री राम जी बोले, हे सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा,
भैया पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इंगूदी का पिसा हुआ फल और चीरे उतरिए ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलांजलि देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चल, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुहृद भक्त सुमंत समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा देख कल्याणमयी मंदाकिनी के नदी के तट पर ले गए। उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय बोले, पिताजी ये जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वीपालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप में प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों